राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2023 की जो मुख्य परीक्षा है वो 27 और 28 जनवरी को तय की गई है। कायदे से अभ्यर्थियों को इस वक्त लाइब्रेरी या फिर स्टडी रूम में होना चाहिए था पढ़ाई के लिए, लेकिन ये लोग धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त भी पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में आरएस अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि इस आरएस मेंस 2023 की मुख्य परीक्षा को, इस तारीख को, इस तिथि को आगे बढ़ाया जाए। क्यों बढ़ाया जाए, क्या इनकी मांगे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए इस पूरी संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं। क्या आपका नाम है, बताएं। मेरा नाम लक्ष्य प्रताप सिंह है और हमारी जो छात्र अधिकार संघर्ष समिति है वो इस बात के लिए राम राज्य की जो सरकार है, राजस्थान की जो भाजपा की सरकार है, उससे आह्वान कर रही है कि जिस मुद्दे पर वो सत्ता पर काबिज हुए हैं, उस मुद्दे को वो सत्ता पर काबिज होने के बाद कहीं भूल तो नहीं गए हैं, और अगर नहीं भूले हैं तो क्यों छात्रों को असमंजस में रख रखा है। आप केवल मौके का आश्वासन दे रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि आरएएस मुख्य परीक्षा जो है वो आगे उसको किया जाए, लगभग 3 महीने का हमको समय दिया जाए, क्योंकि केवल मात्र 3 महीने का जो समय है आरएएस प्री और मेंस के बीच में अब तक दिया गया है। हम चाहते हैं कि इसको एक्सटेंड किया जाए और इसको 6 महीने किया जाए। अब ये क्यों चाहते हैं, क्योंकि अब तक के इतिहास में लगातार कभी 11 महीने, कभी 7 महीने, कभी 4 महीने, फिर कभी 11 महीने, फिर कभी 6 महीने, इस प्रकार से अनप्रिडिक्टेबल ये जो टाइम टेबल है ये आरपीएससी द्वारा जारी किया जाता है। हम चाहते हैं कि जो टाइम टेबल है इसका एक सेट पैटर्न हो। जैसे यूपीएससी 1 साल पहले पूरा टाइम टेबल साल भर का कैलेंडर जारी करता है, उस प्रकार से आरपीएससी को भी उस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा जो 3 महीने का समय है इस विशाल सिलेबस को कवर करने के लिए बहुत अपर्याप्त है। तो ऐसा इनको पूरे अगर छात्रों के लिए ये अगर एग्ज़ाम करवाते हैं तो उसको निष्पक्ष रूप से और गोपनीय तरीके से करवाया जाना चाहिए। जैसा कि पिछली सरकार में लगातार आपने देखा पेपर कहीं आउट हुए, और अब सरकार बदल गई है लेकिन सिस्टम अभी भी नहीं बदला है, वही है। तो सिस्टम बदलवाने की मांग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम में भी सुधार होना चाहिए। जो भी सरकार ने जांच बिठा रखी है उस जांच को की रिपोर्ट आने तक इंतजार करना चाहिए। और कुछ और अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप भी आरएस के मेंस के एग्जाम दे रहे हैं जी। क्यों चाहते हैं, मुख्य वजह क्या है? सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और लगभग 33 सब्जेक्ट है, उनको इन 3 महीनों में कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो लोग पहली बार ये मेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसको टाइम को एक्सटेंड किया जाना आप भी चाहिए। पहली बार दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये लेकिन पहली। कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, जो तारीख तय की गई है उसी पे होना चाहिए। वो लोग सिर्फ वो है जो अलाइड सर्विस में 2021 में उनको मिल चुकी है, तो वो लोग ऐसा चाहते होंगे कि जब तक अगर एग्ज़ाम आगे होगी तो उनका ट्रेनिंग का टाइम आ जाएगा, तो उस वक्त उन लोगों को तैयारी करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए वो इस टाइम को ही यूज़ करना चाहते हैं। जबकि हम लोगों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा कम है, हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए। कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये जो पूरी आपका मांग पत्र है उसमें एक प्रिंटिंग मशीन को लेकर भी आपका डाउट है। सर ये बीजेपी का भी अपना मुद्दा रहा है और हम सब जानते भी है, सब इसके भुगत भोगी हैं। लेकिन हमारी अभी मुख्य मांग वो सब रिवॉल्यूशनरी सब कुछ हमारा नहीं है। फिलहाल आप हमारा एग्जाम 3 महीने पोस्टपोन कर दीजिए। नहीं, 30 सब्जेक्ट को 2-3 महीनों में नहीं पढ़ सकते, चाहे कुछ पुराने लोग हो चाहे नए लोग हो, सबके कुछ न अभी जैसे जनवरी का मंथ भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है, इस टाइम में चीज़ें सही नहीं रहती है। तो जो जायज़ मांग है उसको मान लेना चाहिए। और 2 से 3 महीने में कुछ नहीं ज़्यादा। मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ। यूपीएससी 1.5 साल पहले सब कुछ डिसाइड कर लेती है। हम अपना प्री से 3 महीने पहले से मेंस को प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर प्री के लिए तैयार रहते हैं, फिर आफ्टर प्री हम मेंस को फिर रिवाइज मोड में चले जाते हैं। अभी हमारा रिवीजन मोड भी नहीं है, आधे से ज़्यादा का तो रिवीजन मोड भी नहीं है। और जो स्टार्टर्स है दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। पहले आपने प्री का रिजल्ट दिया 20 दिन बाद, बहुत अच्छा किया आपने, हमने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन आपने 20 दिन उसके रिजल्ट के 10 दिन बाद कहा कि हम तो 2-2.5 महीने में आपका प्री मेंस ले लेंगे। मान लीजिए ये जो समय मिल रहा है, आपको नहीं लगता इसको भी यूटिलाइज किया जा सकता था, जो आप धरने प्रदर्शनों में लगा रहे हैं? सर आप ये है ना, इस हिसाब से तो आप जितने भी रिवॉल्यूशनरी हुए सारे क्रांतिकारी थे उन सबको भी आप वो कह दो कि आपने क्यों क्रांतियाँ करी, आप तो इस देश के लोग ही नहीं हो, आप तो वेलफेयर चाहते ही नहीं हो। तो इस हिसाब से तो आप भगत सिंह को भी बुरा कह रहे हैं कि आपने क्यों क्रांति करी। मैं भगत सिंह के लिए नहीं कह रहा, मैं एक ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। मैं भी वो एनालिटिकल वे में बोल रहा हूँ कि अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप तो फिर उनको भी गलत बोल देंगे। पढ़ने वाले हैं, इनको सिलेक्शन चाहिए, हमको सिलेक्शन चाहिए, इसीलिए हम यहाँ हैं, पढ़ ही रहे हैं, पढ़ने से अपना टाइम निकाल के आए हैं। ऐसा नहीं कि 24 घंटे यही कर रहे हैं, ठीक है? तो कोई जायज़ मांगे। और रही बात बीजेपी, जैसे अभी राम राज्य का कह भी रहे हैं, हमें उम्मीद है लास्ट टाइम जब ऐसा ही केस लास्ट टाइम भी हुआ था, तब सर ये हुआ था कि इसी बीजेपी गवर्नमेंट के आज जो बहुत सारे एमएलए जो जीत के भी आए हैं, इन सब ने सपोर्ट किया था। सो लॉजिकली भी और
आप मोरल भी हमारा तब भी बूस्ट कर रहे थे, तो आज तो आप खुद गवर्नमेंट में बैठे हैं, सेम डिमांड कर रहे हैं। और 3 महीने वर्स्ट केस सिनेरियो है सर, पॉसिबल ही नहीं है प्रिपेयर करना। अब चाहे आप कुछ पुराने स्टूडेंट्स को भी पूछ लोगे ना अकेले में, वो भी कहेगा यार प्रिपेयर तो नहीं हो रहा है अच्छे से। तो सेम जायज मांगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतना हमको प्रोटेस्ट करना भी क्यों पड़ रहा है, और वो भी तब जब आप खुद रोज हमें बोलते हैं कि हाँ कर देंगे कर देंगे। सर कर देंगे तो कर दीजिए ना। आजकल में 10-15 दिन हो गए लगातार सब परेशान है। कुछ बच्चियां हैं वो जैसे लेडीज बैठी हैं, वो अपनी फैमिली छोड़कर आई हैं, बच्चे छोड़कर आए हैं, तो वो क्या रोज रोज ये करते रहेंगे? नहीं कर सकते। और आप अगर ऐसा आश्वासन ही देकर छोड़ देंगे और एन वक्त पे बोल देंगे आरपीएससी की हठधर्मिता के साथ, अब अगर आप भी खड़े हो जाएंगे कि नहीं हम तो एग्जाम करवा के रहेंगे, तो ठीक है करवा लीजिए, कईयों की जिंदगी इसमें बर्बाद हो जाएगी। आप अगला जो इंटरव्यू कॉल होगा उसमें 1.5 साल लगा देंगे। आपने 18 में ऐसा किया, आपने 21 में रिपीट किया, और आप हमें पूरा विश्वास है कि आप अभी भी यही करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आरपीएससी के जो लोग हैं वो हमें सपोर्ट करते कि हाँ स्टूडेंट्स की मांग जायज है। 1.5 साल का जो आर्गुमेंट सब दे रहे हैं ये बिल्कुल जायज। हमने हर बार ऐसा किया है, 1.5 साल का गैप रखा है और वो रिजल्ट ही नहीं आते। और अभी आपको 3 महीने में घुसने और तर्क देते हैं कि यूपीसी ऐसा करा रहा है। तो यूपीसी से थोड़ा सा कंपेयर करो, पूछो यूपीसी से वो अपना कैलेंडर कब जारी करती है। प्रीलिम्स से भी आज लगभग 7 से 8 महीने पहले डिक्लेयर हो जाता है। आज भी अगर यूपीसी का है तो मैं शायद 28 तो मई ऐसा कोई प्रीलिम्स एग्जाम है, और वो मुझे 6 महीने पहले से पता है। और उसकी मेंस कब होगा वो मुझे पता है कि उसमें टोटल 120 दिन का गैप है ऑलरेडी। आप जो भी यूपीसी प्रिपेयर कर रहा है उस सबको पता है, लेकिन यहाँ हमें नहीं पता है कुछ भी। या तो प्री का रिजल्ट आएगा तब भी नहीं पता है कब मेंस होगा कि नहीं होगा, 6 महीने बाद होगा, कब होगा। तो कुछ गलती नहीं है, किसी की मांग कोई गलती नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। ये तमाम वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस उम्मीद में इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी सरकार को बदला था कि सब चीज़ें सही होंगी, नियत तिथि पर होंगी, और जो इनके बदलाव हैं, जो इनकी मांगे हैं, उनकी सुनवाई होगी। और इसी सुनवाई को लेकर भी वो अब बीजेपी की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये जो तारीखें हैं इनमें बदलाव हो, ताकि इन्हें पर्याप्त समय मिल पाए। धन्यवाद।